पाकिस्तान के हमले से पहले भारत ने ब्रह्मोस दागी थी। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल किया। शहबाज, भारत ने हमारे कई एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, ये बोलते नजर आए। रावलपिंडी एयरपोर्ट पर ब्रह्मोस से अटैक हुआ है। तो ये तमाम बड़ी बातें शहबाज ने कबूली हैं। 9 से 10 मई की रात को हम अटैक करने वाले थे, भारत पर हमारा अटैक का प्लान था। यहाँ पर ये बड़ा कबूलनामा सामने आया है, लेकिन उससे पहले भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से इस पूरे प्लान को ध्वस्त कर दिया। We decided to respond in a measured fashion to Indian aggression, and we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan Armed Forces, led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff sitting here, Syed Asim Munir, to teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. तो ये बड़ा कबूलनामा शहबाज शरीफ का जिस तरीके से कबूलते नजर आए कि 9 और 10 तारीख को हम हमला बोलने वाले थे, लेकिन उससे पहले भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलें दाग दी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जांडिया जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। अजय, ये बेहद बड़ी बात यहाँ पर शहबाज शरीफ कबूलते हुए नजर आए हैं कि पहले वो लोग हमला बोलने वाले थे, हालांकि उससे पहले भारत ने हमला बोल दिया। देखिए हर्षा, जिस तरीके से लगातार बयानबाजियां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की, पाकिस्तान के तमाम बड़े नेताओं की, सेना प्रमुख जो उनके हैं उनकी ये जो आ रही हैं, ये अपने आप में बताता है कि भारत को कोई भी साक्ष्य देने की जरूरत नहीं है। यानी कि भारत अब प्रमाण देने की नहीं, बल्कि सिर्फ देख रहा है कि पाकिस्तान अब जो पाकिस्तान को जवाब दिया गया है उसके बाद पाकिस्तान अपना रुख क्या अपनाता है। यानी कि आतंकवाद को समेटता है, आतंकवाद को रोक लगाता है, या अभी भी उसी तरीके से आतंकवाद को जारी रखेगा। अगर जारी रखेगा तो जो पाकिस्तान के सोचने से पहले हमला भारत ने किया है, ये हमलों का सिलसिला आगे भी हो सकता है, क्योंकि आतंकवाद के ही विरोध में भारत ने पाकिस्तान में कार्रवाइयां की थी। वो तो पाकिस्तान था जिसने यहाँ पर सैन्य ठिकानों को या बाकी इलाकों को निशाना बनाया, सिविलियंस को निशाना बनाया, जिसके बाद भारत को और ज्यादा कार्रवाई करनी पड़ी। अभी भी भारत बार बार पाकिस्तान को यही चेता रहा है कि पाकिस्तान सुधर जाए, पाकिस्तान यहाँ पर आतंकी भेजना बंद करे, अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकियों के लिए ना करे, और अगर ऐसा जारी रहा तो उसका खामियाजा पाकिस्तान को कभी भी भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल, अपनी बयानबाजी में पाकिस्तान खुद ही फंसता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही अब तो अफगानिस्तान भी भिड़ गया है, साथ में जंग जैसे हालात बन गए हैं तालिबान के साथ में भी। देखिए बिल्कुल हर्षा, अगर आप देखें तो पहले पाकिस्तान के लिए सिर्फ अंदरूनी हालात जो वहां खराब थे, बीएलए के साथ, टीटीपी के साथ, उससे निपटने की बात थी। उसके बाद भारत के साथ जब पाकिस्तान ने खुद युद्ध जैसे हालात बनाए तो भारत ने जवाबी कार्रवाई की। हालांकि ये किस्मत पाकिस्तान की अच्छी है कि जल्द पाकिस्तान को समझ आया और उसने सीजफायर की बात की और ये युद्ध जो है वो थम गया। मगर अब दूसरा फ्रंट जो पाकिस्तान के लिए खुला है वो अफगानिस्तान की तरफ से है। अफगानिस्तान की तरफ से यूं क्योंकि तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला किया है और वहां पर लगातार पाकिस्तानी सेना और तालिबान के बीच जो है वो जंग चल रही है। हैरानी की बात यह है कि वही तालिबान है जिसके समर्थन में पाकिस्तान खुद खड़ा था और पाकिस्तान ने अपनी सेना को वहां तालिबान के साथ मिलकर अमेरिकन फोर्सेस का मुकाबला करने के लिए भेजा था। ये तमाम जो चीजें पाकिस्तान करता रहा, आतंकी गतिविधियां चलाता रहा, आतंकी तैयार करता रहा, और ये सारी चीजें जो हैं पाकिस्तान के लिए अब नासूर बन चुकी हैं। और यही वजह है कि अब पाकिस्तान के भीतर के हालात और अब बॉर्डर के हालात जो हैं वो ज्यादा बिगड़ गए हैं। अब टू फ्रंट वॉर पाकिस्तान के लिए अभी हो गई है। बिल्कुल, चौतरफा